Good morning, dear students. Today we are going to start our next part of lesson second. तो सेकंड लेसन में हमने जो लैंड फॉर्म्स में पहला जो पार्ट हमने डिस्कस किया था, या फिर जो इंडिया को हमने जो डिवाइड किया है 6 पार्ट में, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया था, द हिमालय माउंटेन। ठीक है। तो सेकंड जो पार्ट है हमारा द नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर भारत का जो मैदान है वो हमारा सेकंड जो है डिवीज़न है, जिसमें भारत को डिवाइड किया गया है, डिवीज़न है ये भी। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स। ठीक है। जो उत्तर भारत का मैदान है वो किनके द्वारा बनाया गया है? इंटरप्ले क्या होता है? परस्पर प्रक्रिया, यानी कि तीन मुख्य नदियां हैं। ठीक है। यह मुख्य नदी तंत्र है, तीन नदियों का एक, उसके द्वारा बना है ये। नेमली, जिनका नाम है द इंडस, यानी कि सिंधु नदी, द गंगा और हमारी गंगा नदी, एंड ब्रह्मपुत्र अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? छोटी छोटी नदियाँ जो इन नदियों में, बड़ी नदियों में आके मिलती हैं। जैसे कि गंगा मिलती हैं केन, सोन, बेतवा। ठीक है। ये नदियाँ जो है गंगा में मिलती हैं, ब्रह्मपुत्र की अलग हैं, और इंडस जो रिवर है उसकी अलग है, सिंधु नदी जो है उसकी अलग है। दिस प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल सॉयल। ये जो मैदान है हमारा, ये किससे बना है? कौन सी मिट्टी है इसमें? एल्यूवियल सॉयल, यानी कि जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। द डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियम इन ए वोस्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन। तो ये जो उपजाऊ मैदान है वो कैसे बना है? ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों साल पहले क्या हुआ था? द डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियम। डिपोजिशन क्या होता है? जमाव कर देना या जमा कर देना। एल्यूवियम क्या होता है? रेत के कण जो थे, जो नदी बहा के लाती थी, मिट्टी के कण, इन ए वोस्ट बेसिन। ठीक है। एक बहुत बड़े नदी घाटी में। ठीक है। वहाँ पे जो कहाँ पे पड़ती थी? फुट हिल्स ऑफ हिमालय, जो कि हिमालय के पैरों में होती थी। यानी कि नदियों के द्वारा बहा के लाए गए रेत के कण हिमालय के जो गिरिपद होते हैं, यानी कि पैर होते हैं जहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं, तो वहाँ पे जमा कर देने से क्या बना है? हमारा नॉर्दर्न प्लेन बना है, उत्तर भारत का मैदान बना है, या उत्तरी मैदान बना है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो कितने एरिया में, कितने क्षेत्र में ये फैला हुआ है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। द प्लेन बी द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर, एंड 242 320 किलोमीटर ब्रॉड, इज ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न। तो जो 240 से 320 किलोमीटर क्या है? ये चौड़ा है। ठीक है। इतनी इसकी चौड़ाई है, एंड डेंसली पॉपुलेटेड, और इसमें जो है पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है बहुत ही ज़्यादा है दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा। अगर देखें तो नॉर्दर्न प्लेन में जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो काफ़ी ज़्यादा है। फिजियोग्राफिक डिवीज़न, तो ये भौतिक जो डिवीज़न है, क्षेत्र है इसमें। विद ए रिच सॉयल कवर combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a very productive part of India। अगर हम इसको कृषि के क्षेत्र की तरफ देखें तो, ठीक है, कृषि करने की नज़र से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्पादन करने वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी और जो पानी। ठीक है। एडिक्वेट वाटर क्या होता है? एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त। ठीक है। अच्छी मात्रा में यहाँ पे पानी उपलब्ध है, और हम अच्छी मात्रा में यहाँ पे इसमें कृषि करते हैं। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। तो जो नॉर्दर्न माउंटेन्स, यानी कि उत्तरी पर्वतों से जो नदियाँ आती हैं, वो क्या करती हैं? डिपोजिशनल वर्क करती हैं, यानी कि रेत का, मिट्टी का ये जमाव वहाँ पे कर देती हैं। उसका कारण क्या है? इन द लोअर कोर्स, यानी कि निचले भागों में, ड्यू टू जेंटल स्लोप। जेंटल का मतलब होता है हल्का, स्लोप का मतलब होता है ढाल, हल्का हो जाता है, यानी कि ढाल जो है वो हल्का हो जाता है। द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेज विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवर इन आइलैंड्स। ठीक है। तो
ढाल जो है वो बहुत ही ढाल जो है बहुत ही कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस, यानी कि जो नदी है उसके पानी का जो वेग है, रफ्तार है, गति है, स्पीड है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है, रिवर के अंदर, रिवरिन क्या होता है, जो अ, नदी के किनारे हैं, ठीक है, तट हैं जो, उनके आसपास क्या बन जाते हैं, आइलैंड बन जाते हैं, या फिर ये कह लो द्वीप बन जाते हैं छोटे छोटे मिट्टी के। क्यों? क्योंकि पानी की गति कम हो जाने की वजह से क्या होता है, जो अपने साथ वो कंकड़ पत्थर जो भी मिट्टी के कण बहा के लाई है, वो भारी होने की वजह से क्या होती है, उनको वहाँ पे जमा करना शुरू कर देती है और आइलैंड बना देती है। ठीक है, छोटे छोटे जो है द्वीप जो है नदी के अंदर टापू से बन जाते हैं। नेक्स्ट है देखो, डू यू नो मजूली इन ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवरिन आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का सबसे जो लार्जेस्ट है द्वीप जो है, यानी कि नदी के अंदर जो द्वीप है वो कौन सा है, मजूली। ठीक है, मजूली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है, वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, नदी के अंदर द्वीप है। The river in their lower course split into numerous channels due to the deposition of silt। तो जो नदी है, लोअर कोर्स का मतलब है निचले भागों में जब आती है, स्प्लिट का मतलब बंट जाना। ठीक है, स्प्लिट होता है बंट जाना, इनटू न्यूमेरियस चैनल्स। चैनल्स क्या होते हैं, यानी कि उनकी शाखाएं बन जाती हैं। एक बात बताओ, जैसे कि ये नदी आ रही है, तो ये इस तरफ चली गई, इस तरफ, इस तरफ, बीच में क्या होता है, मिट्टी का जमाव हो जाता है, तो विभिन्न धाराओं में ये बढ़ जाती है, विभिन्न अलग अलग धारा में होकर बहती है। ठीक है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, जो गाद अपने साथ वो लेके आती है, उसको जमा करने की बजाय, सॉरी, जमा करने की वजह से वो क्या होती है, बट जाती है। जैसे वो द्वीप बन गया, तो एक धारा इससे इस साइड हो गई, एक इस साइड। ठीक है, तो यहाँ फिर हो गया, तो एक इस साइड हो गई, एक इस साइड, तो अलग अलग धाराएं जो हैं वो बन जाती हैं उसकी। दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी मतलब जो ये धाराएं हैं, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम से जानते हैं। विभिन्न डिस्ट्रीब्यूटरीज में, या डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है वितरक। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज होता है वितरिकाएँ, यानी कि छोटी छोटी नालियों में, नलिकाओं में वो बट जाती है। द नॉर्दर्न प्लेन इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। जो उत्तरी मैदान है उसको हम तीन बड़े भागों में हम क्या कर सकते हैं, आगे डिवाइड कर सकते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन। ठीक है, तो वेस्टर्न पार्ट यानी कि जो पश्चिमी भाग है उत्तर मैदान का, उसको हम क्या कहते हैं, पंजाब प्लेन, यानी कि पंजाब का मैदान कहते हैं। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो फॉर्म्ड बाय इंडस यानी कि सिंधु नदी, और क्या है, उसकी जो सहायक नदियां हैं उससे ये मिलके बना है, या उनके द्वारा ये बनाया गया है। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। तो पंजाब जो प्लेन्स है उसका जो एक बड़ा भाग जो है वो किस में शामिल है, या किस तरफ पड़ता है, वो पाकिस्तान की तरफ है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम, द चेनाब, द रावी, द ब्यास एंड द सतलुज ओरिजिनेट इन द हिमालय। ठीक है, जो सिंधु घाटी, सॉरी, सिंधु नदी और उसकी सहायक जो नदियां हैं, जैसे कि झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, पैदा होती हैं, उत्पन्न होती हैं या निकलती हैं, ये हिमालय पर्वत से निकलती हैं। दिस सेक्शन ऑफ प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब। तो ये जो भाग है पंजाब प्लेन्स जो यानी कि पंजाब का मैदान जो है, इसको क्या बोला जाता है, दोआब। ठीक है, दोआब के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। वैसे दोआब का मतलब अगर हम देखें तो क्या होता है, दो नदियों के बीच में जो ज़मीन होती है, जगह होती है या मैदान होता है, उसको क्या कहते हैं, दोआब बोला जाता है। ठीक है, पंजाब का वर्ड है, दोआब बोला जाता है। दो नदियों के बीच का जो मैदान होता है या जो जगह होती है उसको बोला जाता है दोआब। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि दोआब का जो मीनिंग है वो किस वजह से है।